आगरा के जिला अस्पताल में दो पक्षों में गोलियां चलने से एक युवक घायल हो गया। दरअसल दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि दूसरे पक्ष की गाड़ी सवार कुछ लोग और आ गए और गोलियां चलानी शुरू कर दी। घटना के बाद सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकियों की तलाश जारी है। जिला अस्पताल में दो पक्षों के बीच आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की घटना हुई, जिसमें राकेश पुत्र साहब सिंह के द्वारा कहा जा रहा है कि राकेश पुत्र साहब सिंह ने मनोज पुत्र राजकुमार के भाई अजय पुत्र राजकुमार के ऊपर बंदूक से गोली मारकर के घायल कर दिया है। घायल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है तथा घटना करने वालों से 3 में से एक को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी 2 की तलाश जारी है। अमरोहा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां के गजरौला में बिजनौर मार्ग पर स्थित बेस्ट क्रॉप साइंसेस नाम की कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री के केमिकल प्लांट में विस्फोट हो गया। ये विस्फोट फैक्ट्री के प्लांट में लगे रिएक्टर के फटने से हुआ है, जिसमें 2 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हम लोगों को पता चली, एडिशनल एसपी साहब ने तुरंत बताया और तुरंत हम लोग मौके के लिए रवाना हो गए और यहाँ आए और मौके के हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और नायब साहब भी मौके पे ही हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ कोई किसी तरह की गंभीर कैजुअल्टी नहीं हुई है, कोई जनहानि नहीं हुई है। बॉयलर फटने से जो भी नुकसान हुआ है सिर्फ फैक्ट्री का ही हुआ है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। सर, ये बागपत से लव मैरिज का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक प्रेमी अपनी लव मैरिज के लिए लुटेरा बन गया और बिजली कर्मचारियों से 3.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया, जिसका खुलासा पुलिस ने करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इटावा में पुलिस ने फ्रेंड्स कॉलोनी में अपने दोस्त को गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद आरोपी फिर से मामले पर बात करने आया था, लेकिन मृत युवक के मना करने पर गोलियां चला दी। पुलिस ने आरोपी विवेक के पास से 1 अदद तमंचा, 315 बोर, 4 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर, 3 अदद खोखा कारतूस, 315 बोर और 370 नगद बरामद कर उसको जेल भेज दिया है। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने राम मंदिर मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा। प्रदीप तिवारी संगठन की समीक्षा और नए सिरे से संगठन करने के लिए फैजाबाद पहुंचे थे। प्रदीप तिवारी ने कहा कि बीजेपी जुमलेबाजों की सरकार है, केवल जुमलेबाजी ही करती है और कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जुमलेबाज लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आपके लोकसभा 2014 से देश की सरकार के 4 साल पूरे हो गए और 15 महीने उत्तर प्रदेश की सरकार के पूरे हो गए। आपने देखा होगा कि कौन कौन सी जनहित में योजनाएं आई, जनहित में किन किन मुद्दों पे इन लोगों ने काम किया, पूरी तरीके से विफल हैं। कहीं ये काम करने वाले नहीं हैं। भाई से भाई को लड़ाएंगे, धर्म जात की बात करेंगे और हरदम कसम खाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर डेट नहीं बताएंगे। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं इस सरयू नदी में इन जुमलेबाजों को डूब मरना चाहिए। अयोध्या में उमा भारती ने सरकार से राम मंदिर बनवाने की अपील की है। आपको बता दें कि उमा भारती किसी कार्यक्रम में शिरकत करने अयोध्या पहुंची थी। उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर पर अब सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे और हिंदू भक्तों की मंदिर की मांग पर भी ध्यान देना होगा। पहले लाखों लोगों का, फिर हजारों लोगों, अशोक सिंघल जी जैसे लोगों की पूरे जीवन की तपस्या है। प्रचारक, स्वयंसेवक, राम भक्त विश्व के हर पार्टी लाइन से बड़े राम भक्त लोग इस लड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कोई साहसिक निर्णय लें और हम राष्ट्रीय संकल्प को साकार अभिनय करें। ये बात मैं योगी जी को भी कहती हूँ और ये बात मैं अमित शाह जी को भी कहती हूँ। पिछले साल जब CBI का फैसला आया था, क्योंकि राम जन्मभूमि के 2 हिस्से, एक है कि क्या साजिश हुई थी और दूसरा है कि क्या यहाँ राम जन्मभूमि थी। साजिश हुई का केस चल रहा है, राम जन्मभूमि प्रमाणित हो गई है। बात ये रह गई है कि जमीन किसकी है। अब बात है कि जमीन किसकी है, क्या इसमें कोई साजिश हुई थी जिसमें मेरे को भी अपराधी माना गया। उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे। CBI ने हमें अपराधी नहीं माना है, बल्कि राम भक्तों की आस्था को अपराधी माना है। लेकिन अब जो दूसरी बात है
कि भव्य राम मंदिर का जो निर्माण है उसके लिए ये स्थान किसका है, इस पर फैसला हो बैठ करके भी खुलस सकता है। मैं तो फिर एक ही बात कहूँगी कि मेरी भूमिका इसमें जो होगी योगी अमित शाह मुझे जो कह देंगे मैं अपनी भूमिका जरूर निभाऊंगी। फतेहपुर में लक्ष्मी कत्सन मिल के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर जमकर हंगामा काटा। यहां कर्मचारियों का हंगामा देखकर फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों ने फैक्ट्री का गेट बंद किया और वहां से भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि लक्ष्मी कत्सन मिल के मालिक MP अग्रवाल ने विभिन्न बैंकों से लगभग 4000 करोड़ रुपए का ऋण ले रखा है और अब मजदूरों की मजदूरी मार रहे हैं। हमारी जो भी कंपनी बॉयलर और टरबाइन के थ्रू चलती है, अगर बॉयलर टरबाइन चलेगा तो हमारी कंपनी चलेगी। तो बॉयलर और टरबाइन में इतनी प्रॉब्लम है हमारे पास, अगर उसका कोई काम नहीं हो पाया तो इस महीने इस हफ्ते कोई भी घटना यहाँ पे हो सकती है, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन उसको क्लियर नहीं बताया जा रहा है। इसकी कोई कार्यवाही नहीं, 1 साल से दे रहा है। 3 फर्स्ट क्लास 4 फर्स्ट क्लास यहाँ पे जितने भी हैं सब डेली का डेली रिपोर्ट जा रहा है, लेकिन कोई आदमी काम कराने के लिए कोई मेंटेनेंस नहीं। और यहाँ कोई भी आदमी जब घटना होगी तो कोई भी मर सकता है, मैं भी मर सकता हूँ, दूसरा जो काम कर रहा है वो भी मर सकता है यहाँ पे। और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा यहाँ पे? अधिकारियों का क्या कहना है इस बारे में? कोई काम कराना ही नहीं है कि कंपनी बस चलाओ 45 टन चलाओ। 45 टन तो 70 साल से बंद है यहाँ पे। हरदोई जिले में 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। गौरतलब है कि ये बच्चे गांव में बने तालाब में नहा रहे थे, जिसमें एक ही परिवार की 2 बच्चियां समेत तीनों की डूबने से मौत हो गई। मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया। 3 बच्चे गोपालपुर नामक गाँव में 3 बच्चे नहाने गए थे और उनकी डेथ हुई, और जिसमें 2 बच्चियां हैं नीलू और सीलू, उम्र करीब 8 और 10 साल की। एक बच्चा है मोहित, जिसकी उम्र करीब 14-15 साल की। इन तीनों बच्चों की डूबने से डेथ हुई है। डेड बॉडी को रिकवर करके उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है वैधानिक कार्रवाई के लिए। आगरा में तैनात शहीद सिपाही का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। सिपाही के परिजनों को पुलिस, भाजपा विधायक समेत कई दलों के नेताओं ने हर संभव मदद करने की बात कही है। साथ ही शहीद सिपाही को हजारों की तादाद में पहुंचे लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आगरा में तैनात PAC के जवान को एक दिन पहले साथी सिपाही की गन राइफल से अचानक गोली लगने से मौत हो गई थी। शहीद सिपाही के परिजनों ने साथी सिपाही पर हत्या का आरोप लगाया है। लखीमपुर खीरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान घनश्याम उर्फ दादा के रूप में हुई है। बता दें कि ये 25,000 रुपए का इनामी बदमाश था और इस बदमाश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। थाना पलिया क्षेत्र में देर रात पुलिस पार्टी और बदमाशों के बीच में भीड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक बदमाश को एक्सचेंज ऑफ फायर में जिसका नाम घनश्याम है, और ये 25,000 रुपये का इनाम जनपद स्तर पर इसका डिक्लेयर था। 17 मुकदमे सभी गंभीर अपराधों के इसके विरुद्ध दर्ज हैं, और थाना फूलवेहट और मोहंदी से यही वर्तमान में वांछित चल रहा था। पुलिस ने घेराबंदी करके जब इनको पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंका, जिस पर हमारे प्रभारी निरीक्षक पलिया को भी चोटें आई हैं। उनका उपचार स्थानीय अस्पताल से वहाँ कराया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफ फायर में पुलिस बदमाश के पैर में भी गोली लगी है, जिसका उपचार कराने के बाद उसका सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार करके जेल रवाना किया जा रहा है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक पिस्टल और एक 315 बोर का तमंचा तथा साथ में एक मोटरसाइकिल मिली है। मोटरसाइकिल की तस्दीक कराई जा रही है कि कहाँ से चोरी अथवा लूटी गई है, इसका सत्यापन कराया जा रहा है। मथुरा से अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपने पिता का इलाज कराने के लिए 2 दिन से अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला वहां कोई भी नहीं है और उसे रोज निराश होकर घर वापस लौटना पड़ रहा है। सर बताइए, यहाँ पे जो आपके पापा आए काय पे ले गए? हाथ में ले गए, रिक्शे से लेके आए थे। यहाँ पे हाथ में ले गए, स्टेशन कल भी नहीं मिला था, आज भी नहीं मिला। तो क्या हो गया था आपके पापा को? चोट आ गई थी, छत पे से गिर गए थे कल। ज़्यादा हालत खराब थी उनकी। तो यहाँ पे कोई कर्मचारी ने भी नहीं रोका आपको? किसी ने नहीं रोका। तो अपने हाथ से ले गए आप? और क्या, कल भी ले गए थे? कल भी ले गए थे। तो इसकी क्या लापरवाही मानते हो आप हॉस्पिटल की? लापरवाही तो यही है और क्या है।
मथुरा के वृंदावन में एक महिला ने युवक सुभाष की जमकर पिटाई कर दी। युवक का आरोप है कि महिला ने फोन करके उसे घर पर बुलाया, फिर पति के साथ मिलकर उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। वहीं दूसरी ओर ये मामला प्रेम संबंध का बताया जा रहा है। वहीं सीओ सदर का कहना है कि सुभाष को गिरफ्तार कर लिया है और तहरीर के आधार पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। इस पे महिला के पति श्री सत्यप्रकाश गौतम जी जो श्यामनगर कॉलोनी में रहते हैं, पंडागिरी का काम करते हैं, ये अपनी पत्नी के साथ आए। इनकी पत्नी के 3 बच्चे भी हैं। ये जो तहरीर दे रहे हैं, तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सर, महिला का आरोप है कि युवक जबरन घर में घुसा, उसके साथ में मारपीट की और उसके साथ में दुष्कर्म भी किया। बिल्कुल महिला का आरोप है। जो तहरीर देगी उस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए, उसके बाद विवेचना किया जाए। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो सही होगा वो कार्रवाई। मऊ में विश्व हिंदू संगठन ने कलेक्ट्रेट परिसर में गबन के मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, जहां इन्होंने भूमि संरक्षण अधिकारी के ऊपर 62 लाख रुपए को घोटाला करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच की मांग की है, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। भूमि संरक्षण अधिकारी के बारे में शिकायत की गई है और उसकी उनसे शोकाज जारी किया गया है। अब ये प्रकरण जो है जिला स्तरीय है, तो ये मैं ज्ञापन ले लिया हूं और उचित कार्रवाई ये जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत करूंगा। सर, बताया जा रहा है कि 62 लाख रुपए के घोटाले में आरोपित हैं। देखिए, इस बारे में जांच होगी, जो सही पाया जाएगा रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के नगरपालिका में मानक के विपरीत बन रहे शौचालय को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस के सामने ही बीजेपी सभासद और ठेकेदार के समर्थकों में जमकर लात घूंसे चल गए। शाहजहांपुर में 3 दिन पहले हुई दरोगा की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें दरोगा की पत्नी और उसकी बेटियों ने उसके कत्ल की साजिश रची थी। आपको बता दें कि आरोपी पत्नी ने अपने परिवार के साथ मिलकर भाई के हत्यारों से दरोगा की हत्या करवाई थी। फिलहाल पुलिस ने दरोगा की हत्या के मामले में पत्नी और उसकी 4 बेटियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब सुपारी किलर्स की तलाश में जुटी है। बेसिकली जो उनकी पत्नी है, इन्होंने बताया है कि जो कासिम है अभियुक्त और एक तहसीन नाम का जो अभियुक्त है, उसको 1 लाख रुपए देने का वादा किया था कि इनको रास्ते से हटा दो तो 1 लाख रुपए तुम्हें दे देंगे, और इसी क्रम में 50,000 रुपए का भुगतान इनके द्वारा किया जा चुका है। किस तरीके से अंजाम दिया था घटना को? घटना वाले दिन जो हमारे ड्यूटी अफसर थे RSI बोंदू खान साहब, वो 10 बजे तक ड्यूटी की है। 23 तारीख को 10 बजे तक उन्होंने ड्यूटी की है पुलिस लाइन में, और ड्यूटी के बाद वो घर पे पहुंचे हैं लगभग 11:15 बजे। घर पे पहुंचने के बाद ही जो 2 अभियुक्त बुलाए गए थे उनकी एंट्री घर में होती है और लगभग दोपहर 1 बजे उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद शव उनके घर में ही पड़ा रहता है। परिवार के सभी जन उसको सुरक्षित रखते हैं वहाँ पर, और रात्रि में जब सब लोग सो जाते हैं लगभग 11:15 बजे एक मोटरसाइकिल से दोनों लड़के शव को बीच में बैठाल के निकलते हैं, और परिवार के अन्य लोग भी उसमें ये देखते वाचफुल रहते हैं कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। इन सब तथ्यों को जोड़ते हुए हमारी टीम ने इस केस को वर्कआउट किया है। जो 5 अभियुक्त हैं उनकी पत्नी सहित जेल भेजा जा रहा है। शेष जो 2 अभियुक्त बचे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गई हुई है, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। मृतक की बेटी के साथ में 2 महीने पहले कोई घटना हुई थी? जी, जो मृतक थे बी खान साहब, उनकी एक बेटी थी सना की अप्रैल 2018 में गोली मार के उसके ही आशिक ने हत्या कर दी थी। वो दोनों अभियुक्त जेल में हैं, और ये भी हम लोग तारतम्य निकाल रहे हैं कहीं दोनों घटनाओं के बीच कोई आपसी सामंजस्य तो नहीं है। क्या मोटिव क्या रहा? मोटिव स्पष्ट था कि जो लड़कियां थी काफ़ी फॉरवर्ड थी, उनकी पत्नी भी अपने पति को एक तरह से उनकी जो स्वतंत्रता है उसमें बाधा समझती थी। इसके अलावा जो इलिसिट रिलेशन की बात भी परिवार में आई है, उस पर भी हम लोग विवेचना के दौरान छानबीन करेंगे।